तो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक सहायता। फर्स्ट एड का कोर्स ज़्यादातर बहुत लोग करते हैं, खासकर कंडक्टर के लिए, डिस्पेंसरी में लगने के लिए और भी कई जगह फर्स्ट एड मांगी जाती है। ये प्राथमिक सहायता आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है प्राथमिक सहायता के आधारभूत सिद्धांत, परिभाषा, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, सुनहरे नियम। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी सारी क्लास पूरी करेंगे। तो पहला चैप्टर है ये प्राथमिक सहायता। कुछ नहीं, प्राथमिक सहायता के आधारभूत सिद्धांत। प्राथमिक सहायता की परिभाषा: किसी घायल या रोगी को उसके अंगों एवं जीवन रक्षा के लिए उसे अस्पताल ले जाने से पूर्व या चिकित्सक के आने से पूर्व उपलब्ध या सीमित साधनों के द्वारा जो संभव सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। यानी कि उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। इसकी प्राथमिक सहायता के उद्देश्य क्या है? एम ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के उद्देश्य क्या है? पहला है घायल या रोगी के जीवन को बचाना। दूसरा उसकी लगातार बिगड़ती स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाना। तीसरा उसको पूर्व स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करना, यानी कि जो ठीक है, पहले वो ठीक था तो उस स्थिति में पहुंचाना। चौथा उसको समय पर अस्पताल पहुंचाना। उसके बाद प्राथमिक सहायता के कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। इसके कार्यक्षेत्र होते हैं DTA। डी मतलब डायग्नोस्टिक, टी मतलब ट्रीटमेंट और डी मतलब डिस्पोजल। सबसे पहला है रोगी या घायल की जांच करना, या डायग्नोस्टिक करना। जांच के निम्नलिखित आधार होते हैं। पहला चिन्ह, यानी हमें कुछ साइन दिखाई दें, जैसे घाव, जलना, सूजन, पीलापन, कुर्ता, या जो प्राथमिक सहायक दिखता है। उसके बाद लक्षण यानी सिम्टम, जो घायल या रोगी महसूस करता है, जैसे दर्द, घबराहट, सर्दी लगना, जीभ में चलाना। उसके बाद इतिहास, हिस्ट्री, उसके रोग से संबंधित स्थितियाँ यथा मेडिकल कार्ड, औषधि, नीलर आदि। उसके बाद कारण, कॉज, दुर्घटना के कारण, जैसे चाकू, कांच, सड़क दुर्घटना आदि। तो ये इसके डायग्नोस्टिक होते हैं, डायग्नोस्टिक। उसके बाद हमारा है दूसरा नंबर उपचार, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसे, या प्राथमिक सहायता तथा या प्रबंधन। प्राथमिक सहायता या प्रबंधन। प्राथमिक सहायक दुर्घटना के स्थान पर या रास्ते में जो भी रोगी के जीवन रक्षा के लिए सहायता या प्रबंध करता है उसे उपचार कहते हैं। उपचार। उसके बाद निपटान यानी कि डिस्पोजल और ट्रांसपोर्टेशन। दुर्घटना स्थल अथवा रोगी के घर से उसे अस्पताल या एम्बुलेंस तक पहुंचाना, निपटान। उसके बाद प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम, द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। इसके सुनहरे नियम भी होते हैं, वो भी देख लीजिए। आपात स्थिति में DRSABCDE का प्रयोग करें। यदि व्यक्ति के शरीर में कोई हलचल, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स नहीं है तो उसे CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन प्रारंभ करें। विस्तृत विवरण हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद यदि घाव से रक्तस्राव, ब्लीडिंग हो रही हो तो प्रत्यक्ष दबाव से रोकें। यदि कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, यहाँ ब्लीडिंग हो रही है तो जैसे दबाव दें,
से रोके या कोई पट्टी वट्टी बांधे। उसके बाद है शॉक, सदमा तथा उसका उपचार करें। 4 नंबर बेहोश, अनकॉन्शियस, रोगी को अधोमुखी अवस्था रिकवरी पोजीशन में रखें। टूटी हुई हड्डियों को या कपच्चियों तथा पट्टियों द्वारा स्थिर करने का प्रयास करें। इमोबिलाइजेशन, रीढ़ की हड्डियों की चोट, स्पाइनल इंजरी वाले रोगी को सख्त बिस्तर या स्कॉप स्ट्रेचर स्पाइन बोर्ड पर बांधकर तथा गर्दन को सहारा नेक रेस्ट देकर ले जाएं। यदि प्राथमिक सहायता के साधन जैसे स्ट्रेचर, कपच्चियाँ, फर्स्ट एड बॉक्स, मरहम पट्टियाँ ना मिले तो उनको साधन कुशलता से प्राप्त करें, यानी इम्प्रोवाइजेशन से प्राप्त करें, उनके वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करें। शांत रहें, धैर्य रखें तथा सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें। रोगी का निरीक्षण करें तथा उसे सांत्वना यानी साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंस दें। दुर्घटना में प्रमुख घाव, बड़े फ्रैक्चर, अधिक रक्त का बहना तथा सदमे में यह सुनिश्चित करें कि घायल या रोगी को प्रथम 1 घंटे में या जितनी जल्दी संभव हो अस्पताल पहुंचाएं। इसे सुनहरा घंटा कहते हैं, यानी कि किसी की चोट वोट लग जाए तो 1 घंटे के अंदर उसे अस्पताल ले जाएं, उसे सुनहरा घंटा, गोल्डन आवर कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक सहायक के उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट एडर। जो प्राथमिक सहायक होता है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। शीघ्रता से दुर्घटना स्थल का मुआयना करें तथा सहायता को जल्दी से दुर्घटना स्थल तक लाने का प्रबंध करें। संभावित खतरे से घायलों को तथा स्वयं को बचाएं। दुर्घटना अथवा रोग की प्रकृति के बारे में शीघ्र निर्णय लें। प्रत्येक घायल को तुरंत सहायता प्रदान करें तथा प्रयास करें कि अधिक गंभीर घायल को पहले सहायता मिल सके। शीघ्रता से अस्पताल पहुंचाने के प्रबंध करें। उसके बाद चिकित्सक को अपने द्वारा दी गई प्राथमिक सहायता या इसका विवरण दें तथा वहाँ कुछ देर रुकें जिससे चिकित्सक अपनी सहायता ले सके। प्राथमिक सहायक का परिचय, फर्स्ट एडर मस्ट बी, परिचय बहुत जरूरी होता है बताना क्या होता है। इसे उच्च प्रशिक्षण, हाईली ट्रेंड, परीक्षा में उत्तीर्ण या निरंतर परीक्षा में उत्तीर्ण, ज्ञान तथा कौशल में नई नई जानकारियाँ। उसके बाद स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की जानकारियाँ, अवेयरनेस ऑफ हाइजीन, संक्रमण को दूसरे शरीर में जाने से बचाव के लिए, मानवीय द्रव्य जैसे रक्त, मूत्र, लार के प्रत्यक्ष संपर्क से बचें। प्राथमिक सहायता देने से पूर्व तथा पश्चात हाथों को अच्छी प्रकार से साबुन तथा पानी से धो लें। प्राथमिक सहायता देने से पूर्व तथा पश्चात हाथों को अच्छी प्रकार से साबुन तथा पानी से धो लें। उसके बाद यदि सर्जिकल दस्ताने, ग्लव्स मिलें तो उनका प्रयोग करें। मास्क तथा टोपी का प्रयोग करें। प्रयोग किए गए ग्लव्स शरीर से निकले रक्त, पस, कटे शरीर के अंग, शरीर के निकली पट्टियों को नष्ट करें तथा उन्हें सुरक्षित ले जाने के लिए काली पॉलीथीन का प्रबंध करें तथा उन्हें कचरा अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भेजें। घायलों को ले जाते समय सावधानियाँ। पॉइंट टू रिमेंबर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन ले आना, रोगी को ले जाते या उठाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रयास में घायलावस्था बढ़ न जाए। घायल को सबसे अधिक आरामदायक स्थिति में बिठाकर या लेटाकर ले जाना चाहिए। घायलों को ले जाते समय यह रोगी वाहन में भी CPR देने के लिए तैयार रहे। अगर घायल चल सकता है तो मानव बैसाखी एक अच्छा साधन है। मानव मतलब जो बैसाखी होती है, जो पैर टूट जाता है तो वो लगाते हैं ना
वैसाखी जो हाथ उसमें डाल के और ले आते हैं, तो मानव वैसे बन जाएगा तो वो वैसाखी बन जाएगी कि किसी आदमी के सहारे। बड़ी हड्डी की टूट में ध्यान रखें कि घायल को स्ट्रेचर पर कपच्चियों तथा पट्टियों के द्वारा बांध कर ले जाएं। रीढ़ की हड्डियों की टूट में घायल को सख्त स्ट्रेचर, स्कूप स्ट्रेचर या स्पाइल बोर्ड पर भी लेकर जाएं। ऊपर की मंजिल से घायल या बीमार को नीचे लाने के लिए कंधे पर लादना अच्छा तरीका है। फायरमैन लिफ्ट। रोगी को एम्बुलेंस में ले जाने से पहले वाहन का स्ट्रेचर बाहर निकालें तथा उस पर रोगी को व्यवस्थित करने के बाद स्ट्रेचर को वाहन के अंदर लें। सिर की तरफ से रोगी को वाहन के अंदर ले जाएं। प्राथमिक सहायक को घायल या रोगी के साथ तब तक रहना चाहिए जब तक अस्पताल में उसका उपचार प्रारंभ न हो जाए। तो ये है कैसे ले आना चाहिए। आप देख सकते हैं ऐसे दो जने बिठा के ऐसे लिटा के उठाया, ऐसे करके। फिर उसके बाद यहाँ पर भी है, ऐसे ले आ सकते हैं, चेक कर रहे हैं कैसे ये ले आ सकते हैं, ऐसे ले आ सकते हैं। 3 जने ऐसे ले आ सकते हैं, ऐसे ले आ सकते हैं। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम अगली क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका। थैंक यू।